स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 3 प्रकरण चल रहा है। महाराज वाचक ज्ञानी का तिरस्कार करने की बात कह रहे हैं। कह रहे राम चरण वाचक नरा बाता तना विनोद बिन करनी बाता करे वाचक के मन मोद। वाचक जो होते हैं केवल बातें बनाते हैं और मन के अंदर खुशी पाते हैं। उनके अंदर अनुभव कुछ भी नहीं है, भजन की करनी कुछ भी नहीं है, भजन का आनंद कुछ भी नहीं है। धरती बायो उगे बिन बायो उगे नाय राम चरणी रेस को समझ देख मन माय। समझ देख मन माय लाभ करनी में पावे बिन करनी सुन बाच नफो नाही दर्शावे। न चासु भज राम को ज्ञान उदो फल पाय। धरती बायो उगे बिन बायो उगे नाय। दृष्टांत देकर समझा रहे कि धरती के अंदर आज अषाढ़ु चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो अंत काल काती को करसो। भजन बिना पिस्तायो नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुल का बाया। निपजी साख साख फल फूली बरगाड़ा गलाया। कह रहे समय रहते यदि आपने बो दिया बीज, यानी आपकी मिनखा दे रहते अपने सदगुरु के ज्ञान का बीज, ज्ञान का आनंद प्राप्त कर लिया, तो आपके आनंद की फसल जैसा बीज बोओगे वैसी फसल आएगी। कह रहे रोपे बिरवा आक का आम कहाँ ते हो। हाँ, तो महाराज कह रहे आपको इस भक्ति का अंकुर, ज्ञान का अंकुर तो आपको अपने भीतर बाना पड़ेगा। हाँ, बाने के लिए जहाँ बीज मिलता वहां जाना पड़ेगा। और फिर उसको अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा ताकि वो अंकुर आपके अंदर उग जाए। तो धरती बायो उगे बिन बायो उगे नाय। ऐसे मनुष्य देह पाकर, नर्तन खेत पाकर, समय रहते यदि आपने बीज नहीं बाया तो उगेगा नहीं, आपको आनंद नहीं होगा, आपको अविनाशी का बोध नहीं होगा, आपको अमृतत्व का बोध नहीं होगा, आपका मरने का डर नहीं मिटेगा। रामचरणी रेस को समझ देख मन माए। महाराज के रहस्य की बात कह रहा हूं मैं आपको, गूढ़ रहस्य की बात है। इस बात को तू समझ और अपने मन में इसके ऊपर मनन कर, चिंतन कर, विचार कर, सोच। समझ देख मन माए लाभ करनी में पावे। तेरे को समय मिला है, श्वासें मिली है, तो इन समय को, इस श्वासों को सदगुरु के ज्ञान को, ज्ञान के प्राप्त करने में लगा दे। ये करनी तो तेरे को करनी पड़ेगी। इतना तो तेरे को सदगुरु के ज्ञान को सुनने के लिए चलकर जाना पड़ेगा। चरणासु चल जाइए तन सेती प्रणाम करासु दत्तब कीजिए। मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनक जन्म लावो यूली। इस प्रकार से आपको लाभ लेना है तो ऐसा काम तो आपको करना पड़ेगा। बिन करनी सुन बाच नफो नाही दर्शावे। कह रहे कि ऐसे लाभ की करनी, लाभ की क्रिया नहीं की, फिर आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई लाभ होने वाला नहीं। तो न चासु बजराम को, सदगुरु के पास जाओगे, पूरे गुरु मिलेंगे, क्या बताएंगे? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। कह रहे कि न चासु बजराम, फिर तू निश्चिंत होकर, प्रतीति करके, विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती के साथ राम जी के भजन में लग जा। न चासु भज राम को जो ज्ञान उदो फल पाए, जिससे तेरे भीतर ज्ञान का, अविनाशी के ज्ञान का उदय हो जाए, प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए। और जैसे ही ज्ञान जग जाएगा तुझे आनंद आने लगेगा, फल मिलने लगेगा, फसल आ जाएगी। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातों अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आई।
अब कोई आनर जाचे मोको तो गाड़ा भर दो भाई, इतना आनंद हो जाएगा कि गाड़े भर भर के ले जाओ। कोई आके मांगे तो आनंद ही आनंद दूंगा सबको। तो धरती बायो उगे बिन बायो उगे नाई, करनी बिन क्या पाई है जे असला की लोग। कहाँ व्यवहार बैराग में, कहाँ कोई साधो जोग। कहाँ कोई साधो जोग, बिना श्रद्धा नहीं कोई। श्रद्धा सु सब बने भजन श्रद्धा सु होई। रामचरण श्रद्धा लिया कदे न उपजे सोग। करने बिन क्या पाइए जे असला की लोग। हमारा असला के लोगों की बात कर रहे जो अभी तक ही सो रहे हैं घर पे, यहाँ आए ही नहीं। उन्हें क्या मिलेगा लाभ? सोने का सुख मिल जाएगा, लेकिन जगने के बाद वो दुख चालू हो जाएंगे। सोने में चलो सुख आ रहा है, लेकिन जगने के बाद तो वही दुख हो जाएंगे ना। सोने के कारण दुख थोड़ी देर के लिए ठहर गए, लेकिन दुख मिट तो नहीं गए ना। सोने में भूल जाते हैं अपन सब। सोने में शरीर की सुध बुद्ध भी भूल जाते हैं एकदम। नींद आ जाए तो जीव हो जाए। हाँ, लेकिन वो जीव भी कितनी देर हो रहे है। पाछे उठ्या न वही भागा दौड़। हाँ, वही माता फोड़ पाछी सब पाछी चालू जाए न भाई। तू महाराज कह रहे असलाक छोड़ो, जागो, उठो, उठकर भजन में लगो, इस तब काम होगा। बाकी काम असलाक करने से, आलस करने से, प्रमाद करने से काम होने वाला नहीं है। तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। सदगुरु ने आपको 4 लेन तैयार करके दे दी, चलना तो अब आपको। रोटी पड़ी है आपके सामने। असला के लोग क्या करते हैं, तोड़ के कुआ मेरे मुंह में दे दो। यही करते ना असला की लोग। महाराज के इतना प्रयास तो आपको करना है कि आपके सामने भोजन का थाल रखा है, खा लो। ज्ञान सदगुरु का आचर्य, इसे आप आरोग लो। आम के पेटी के सोरा आदमी देखा मेरे मुंह में आम आ जाएगा। तो मुझे जाना पड़ेगा जो काम चलेगा। उतना काम भी करने को तैयार नहीं है। देखो मुंह में तो आम आएगा नहीं। हाँ, तो क्या सूझ मिली, सतगुरु मिलिया भजन का बेल। अब शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव? इतने सब कुछ तो गुरुदेव ने कर दिया, अब क्या करे? तो गाफिल तुम रहते हो, तो आलस तुम करते हो। तो करने बिन क्या पाई है जे असड़ा की लोग। कहाँ बिहार बैराग में, कहाँ कोई साधु जोग। महाराज कह रहे भले व्यवहार करता हो तो व्यवहार में भी आलस वाला कभी सफल नहीं होता, आलसी कभी सफल नहीं होता व्यवहार में भी। और बैराग में भी आलसी सफल नहीं होता, बैराग भी उसका आलस करने से खराब हो जाता है। और साधु का भी जोग सजता नहीं है, यदि आलस कर ले तो परमात्मा से मिलने का जोग। कहाँ कोई साधु जोग बिना श्रद्धा नहीं कोई। मन के श्रद्धा नहीं हो आपके अंदर तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा सु सब बने भजन श्रद्धा सु होई। इसलिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा से ही आपका भजन बनेगा और श्रद्धा से ही आपको ज्ञान मिलेगा। रामचरण श्रद्धा लिया कदे न उपजे सो। यदि आप श्रद्धा होगी किसी के प्रति आपकी, तो उसके प्रति आपको शोक नहीं उत्पन्न होगा, उसके प्रति आपको द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ शोक और द्वेष सब उत्पन्न होते हैं। तो श्रद्धा होती तो ज्ञान अच्छा लगता है सुनने में भी। इसकी श्रद्धा ही नहीं है ज्ञान पे, उसको कितना ही सुनाओ, उसको कुछ असर ही नहीं होता, लाभ ही नहीं होता, फायदा ही नहीं होता। तो फायदा आपकी श्रद्धा से होगा, फायदा आपके विश्वास से होगा, फायदा आपके निश्चय से, आपकी प्रतीति से, आपकी दृढ़ता से, आपकी मजबूती से होगा। ऐसी श्रद्धा उपाने की करनी तो आपको करनी पड़ेगी। तो करनी बिन क्या पाई है जे असला की लोग।
असलाकी आशामुखी कही है। महाराज कह रहे जो असलाकी होते हैं वो आशामुखी होते हैं। असलाकी आशामुखी दुखी सदा दिल काज, खपत खराबी हुए रया जास की, जाकी ऐसी ताज, जाकी ऐसी ताज मनोरथ खीण पराई, हीन धर्म रुझान आन दिस नित हुलसाई, रामचंद्र हरि भजन बिन कहाँ देसी दरसाज, असला की आशा मुखी दुखी सदा दिल काज। कह रहे जो भक्ति करने के लिए, सत्संग में आने के लिए, भजन करने के लिए असलाक करते हैं, इसका मतलब उनकी आशा राम जी को प्राप्त करने की नहीं है। उनकी आशा सुख प्राप्त करने की है, नींद का या संसार का। उनकी आशा सुख में रहने की है। जो भी क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, उसी में उनकी आशा है। तो महाराज के लिए क्षणिक सुख, नाशवान सुख कितनी देर रहेगा? दुखी सदा दिल काज, वो थोड़ी देर बाद सुख लेने के बाद फिर दुखी हो जाएगा। तो उनका हमेशा के लिए दुख तो मिटा नहीं। हमेशा के लिए दुख तो उसका मिटेगा जो सदगुरु के ज्ञान को सुन लेगा, धारण कर लेगा, उसका ही दुख मिटेगा। तो दुखी सदा दिल काज, उनका दिल हमेशा कच्चा ही रहेगा, कच्ची चीज़ों में ही लगा रहेगा, क्योंकि पक्की चीज़ उसके लिए उसकी इच्छा ही नहीं है लेने की, धारण करने की। सत्य चीज़ को धारण करने की इच्छा ही नहीं है, तो असत में ही लगा रहता है। तो कह रहे खपत खराबी हुए रया जास जैसी ताज, मतलब कि जैसी उसकी आशा है वैसा ही वो रहता है। जो जिसको बजता है, जो जिसको याद करता है, जो जिसकी जैसी सोच, वैसा उसको मिल जाता है। सोच के अनुसार मिलता है। यदि आपकी सोच में परमात्मा है, आपकी सोच में अविनाशी है, तो आपको अविनाशी परमात्मा मिल जाएंगे। आपकी सोच में नाशी है, तो आपको सोच में नाशी है तो नाशी मिलेगा। भाई जिसका विजन ही नहीं है कभी, तो उसे वो चीज़ कैसे मिलेगी? उस चीज़ को पाने के लिए आपको पहले उसका विजन बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य टारगेट को पाने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पहुंचने के लिए आपको मार्ग चुनना होगा कि वहां मैं कैसे पहुंच सकता हूं। लेकिन असला की है, आलसी है, वो तो कहीं जाना नहीं चाहता। तो खपत खराबी हुई रहा, बस वो खप रहा है, उसका टाइम चले जा रहा, उसका टाइम खराब हो रहा। और रया जाकी जैसी ताज, जिसकी जैसी ताज है, यानी जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी इच्छा है, वो वैसा ही रह जाता है। तो आपको इच्छा क्या करनी, भावना क्या करनी? इसी जन्म से, इसी शरीर से परमात्मा हो जाने की, नर से नारायण हो जाने की। जाकी ऐसी ताज मनोरथ खीण पराई, हीन धर्म रुझान आन दिस नित हुलसाई। महाराज कह रहे कि उसकी ताज कैसी है, आलसी लोगों की मनोरथ कैसा है कि उसे पराई चीज मिल जाए, बस कोई इसे तैयार सीधी लाकर दे दे, खुद कुछ नहीं करना है उसने। तो हीन धर्म रुझान आन देश नित्य हुलसाई, धर्म ध्यान के प्रति, अध्यात्म के प्रति हीनता है, यानी कमजोरी है, कचाई है। और आन देश नित्य हुलसाई, जहाँ उसे शरीर के सुख मिलते हैं, संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रियों के सुख मिलते हैं, वस्तुओं के सुख मिलते हैं, व्यक्तियों के सुख मिलते हैं, नींद का सुख मिलता है, उसके अंदर उसे खुशी है। लेकिन महाराज कह रहे राम चरण हरि भजन बिन कहाँ देसी दर सांच। कह रहे कि जब तक आप सदगुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे, सदगुरु से भजन का भेद नहीं ले लोगे और भेद के अनुसार भजन नहीं कर लोगे, तब तक आपको वो अविनाशी मिलने वाला, अविनाशी का दर मिलने वाला नहीं है।
अविनाशी का ठिकाना, अविनाशी का निज घर मिलने वाला नहीं है। तो असला की आशा मुखी दुखी सदा दिल काज। तो ऐसे असला की आशा मुखी है, यानी उन्हें शरीर संसार के सुखों की ही आशा है। वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी भी नींद का त्याग नहीं करना चाहते, थोड़े से भी क्षणिक सुखों का भी छोड़ना नहीं चाहते। माँ कहें कि थोड़ा सा आप छोड़ोगे तो आपको बहुत अधिक मिलेगा। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। लेकिन उनको तो 3 लोक के सुख ही अच्छे लग रहे, सोने के सुख ही अच्छे लग रहे, तो उन्हें चौथे लोक का राज कैसे मिलेगा असलाकी को। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।